Hello friends, welcome to AK online classes. In this session, I am going to discuss about law of exponent. एक्सपोनेंट एंड पावर के इस सीरीज में हम लोग इस क्लास में प्रॉपर्टी नंबर 4 हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी को हम लोग रैशनल एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी भी हम लोग कहते हैं। ये कहता है यदि a is a real number and m n are positive integers, then a raised to the power m upon n is equal to a raised to the power 1 upon n whole raised to the power m is equal to n radical a whole raised to the power m। हम लोग इस नंबर को इस फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेशनल एक्सपोनेंट मतलब कि जो हमारा एक्सपोनेंट जो होगा, हमारा जो पावर जो होगा वो रैशनल नंबर के फॉर्म में हम लोग जब लिखते हैं तो उसको इस फॉर्म में भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं 4 रेज़ टू द पावर 3/2। तो यहाँ पे इसको इस फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं, मतलब कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे और m को पावर में लिखेंगे। तो वही है, यहाँ पे लिख दिए हैं। इसका फाइनली 4 रेज़ टू द पावर 3/2 होगा, 4 रेज़ टू द पावर 1/2 होगा, होल रेज़ टू द पावर 3 होगा। तब इसको फाइनली हम लोग 4 को 2 का होल पावर लिखेंगे 2 और इस पर 1/2 और 3 और फाइनली यहाँ पे हम लोग इसको m इंटू n के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। प्रीवियस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग ये लिखेंगे। पावर ऑफ पावर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये लिख दिए। अब उसके बाद फाइनली ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 रेज़ टू द पावर 3 विल बी 8 होगा। इसको हम लोग समझते हैं। इस नंबर को इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे 3 to 1/2। इसका मतलब 4 को 3 टाइम्स लिखना है, लिख दिए। अब 3 टाइम्स लिखने के बाद 2 को हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 2 टाइम्स लिखने के बाद अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली 4 आएगा। तो इसको लिख दिए। उसके बाद फाइनली पिछले क्लास में हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n अगर लिखे तो x टू द पावर m प्लस n हम लोग लिखेंगे। पावर सेम प्रॉपर्टी, सॉरी बेस सेम प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे एडिशन में हम लोग लिखेंगे। फाइनली इसको जब ऐड करेंगे तो 6 होगा और 2 3 6 विल बी 8। तो इस प्रकार से हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो क्यों लिखेंगे वो समझ में आ गया होगा। इसका सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं 3 रेडिकल 8 होल रेज़ टू द पावर 3। इसको हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग लिखेंगे और ये 3 से 3 कैंसिल, मतलब कि 8। अब इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये होल रेज़ टू द पावर 3 है, तो इस मतलब कि इस नंबर को 3 टाइम्स लिखना है। 3 टाइम्स लिख लिए। उसके बाद 3 टाइम्स लिखने के बाद यहाँ पर 3 रेडिकल 8 का मतलब होता है 1/8 रेज़ टू द पावर 1/3। ये भी हम लोग पढ़े थे। तो फाइनली यहाँ पे ये m इंटू n इंटू o यहाँ पर इस फॉर्म में जब रहेगा, बेस सेम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग इसके पावर को एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे और फाइनली ठीक है। तो हम लोग क्यों लिखें ये समझ में आ गया होगा। ये तो प्रॉपर्टीज था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का के अंदर जो भी हमारा सेक्शन बना, केस बना, वो सारे हम लोग तकरीबन स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम से बात करने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि इक्वल्स का मतलब क्या होता है। मतलब कि हम लोग जब प्रॉब्लम सीखा करेंगे उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम इशू ये आ जाता है कि इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होने के कारण मल्टीप्लिकेशन को जब इक्वल्स के ये साइड अगर राइट साइड लेफ्ट टू राइट साइड अगर लेके जाते हैं तो क्या होगा, इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं और गलत कर बैठते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल्स, इसका हम लोग
स्टडी करेंगे। सिंबल इसको रीड करते हैं इक्वल्स टू, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो x इक्वल टू वाई, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई, मतलब कि जो x का वैल्यू होगा वही y का वैल्यू होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है x इज इक्वल टू 6 देन y इज इक्वल टू 6, तो हम लोग कहेंगे x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, जब अर्थमेटिक ऑपरेशन को लेफ्ट टू राइट साइड में हम लोग इक्वल्स के लेफ्ट से राइट साइड में हम लोग ले जाते हैं कुछ क्वांटिटी के साथ में, तब हम लोग को क्या इफेक्ट पड़ता है अर्थमेटिक ऑपरेशन पे। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, प्लस को अगर ये साइड अगर हम ले जाएंगे तो वो माइनस होगा, अगर ये माइनस को अगर ये साइड ले जाएंगे ये प्लस होगा, मल्टीप्लिकेशन को अगर ये साइड ले जाएंगे तो डिवीजन होगा, डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर इक्वल्स के राइट साइड में ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इक्वल्स का कॉन्सेप्ट। आइए समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, सपोज x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, मतलब कि ये तो हम लोग एक मान चुके हैं कि x प्लस 2 जो होगा 8 के इक्वल्स होगा। अगर इसमें से हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या लेते हैं कि इस पार्ट को हटा देते हैं और इस पार्ट में -2 कर देते हैं और कहते हैं क्या कि ये -2 को हम लोग राइट साइड में लेके चले गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, बट यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग देखते हैं कि ये प्लस ये साइड आया तो माइनस हो गया -2, -3 अगर राइट साइड में आया तो +3 हो गया। अगर मल्टीप्लीकेशन के केस में अगर 2 है तो वो राइट साइड में आएगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा, मतलब कि x इज इक्वल टू 4। अगर यहाँ पे 4 लिखते तो 4 इंटू 2 विल बी 8, जो कि 8 के इक्वल्स हो जाता। तो ये मल्टीप्लिकेशन के केस में था, अगर राइट साइड में आएगा तो ये डिवीजन के केस में यहाँ बदल गया। ठीक है, x डिवाइडेड बाई 3 तो इज इक्वल टू 6, मतलब कि ये क्वांटिटी क्या रहा होगा जिसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो 6 आएगा। तो टोटल वो क्वांटिटी जो x इज इक्वल टू था वो 18 होगा, मतलब कि अगर 18 को 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 6 आएगा। तो ये डिवीजन का था, बट राइट साइड में आया तो ये मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोग लेते हैं। तो ऐसा हम लोग ये तो डायरेक्टली हम लोग देख लिए, लेकिन क्यों करते हैं ये हम लोग समझते हैं। सपोज ये एक तराजू है, ठीक है, तो यहाँ पे वेटिंग मशीन, यहाँ पे देखो ये समझने का प्रयास करेंगे। वेटिंग मशीन है, यहाँ पे कुछ मटेरियल्स दोनों साइड में रखा गया है और ये बैलेंस मोड में है। हम लोग इतना अमाउंट में दोनों साइड रखे हैं कि दोनों के अमाउंट इक्वल होने के कारण ये बैलेंस मोड में आ चुका है। तब इसमें अगर कुछ ऐड करते हैं और कहते हैं कि ये दोनों बैलेंस मोड में ही हो, तो उसमें अगर इसमें कुछ ऐड करेंगे, जो क्वांटिटी से इसमें ऐड करेंगे वही क्वांटिटी इसमें भी ऐड करना ही होगा। अगर इसमें 2 ग्राम ऐड किए तो इसमें भी 2 ग्राम ऐड करना पड़ेगा, इसमें 1 केजी ऐड किए तो इसमें भी 1 केजी ऐड करना पड़ेगा। इक्वल्स का मतलब ही यही होता है कि अगर उसे किसी भी क्वांटिटी को अगर बैलेंस मोड में रखना है तो बैलेंस मोड में रखने के लिए दोनों तरफ जिस क्वांटिटी से एक तरफ अगर ऐड कर रहे हैं, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अगर डिवीजन कर रहे हैं, तो दोनों तरफ वही क्वांटिटी से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हम लोग करेंगे। हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो इनलार्जिंग ऑपरेशन है, मतलब कि कुछ भी क्वांटिटी अगर छोटा क्वांटिटी अगर इसमें ऐड करते हैं, जैसे 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं, तब तो ये इनलार्जिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐड करेंगे। लेकिन जब रिड्यूसिंग ऑपरेशन की बात करते हैं तो कुछ इसमें से रिड्यूस करना है। सपोज ये ज्यादा हो गया, बैलेंस मोड में लाना है, तो ज्यादा हो गया तो इसमें से कुछ निकाल लेंगे तो ये बैलेंस मोड में आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग
मैथमेटिक्स के अंदर भी ये डायरेक्टली जो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये राइट साइड में इस तरह का आ गया, ऐसा कुछ है नहीं। एग्जैक्टली यहाँ पे दोनों साइड -2 से सब्ट्रैक्ट करना था, तो -2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 + 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट 8 - 2 यहाँ तो ये होगा इज इक्वल टू फाइनल जो आएगा वो आएगा 6। तो फाइनल ये बन गया। तो इसीलिए हम लोग दरअसल ये ऑपरेशन करते हैं और हम लोग जो समझते हैं कि डायरेक्टली लेफ्ट टू राइट जा रहा है या फिर राइट टू लेफ्ट आ रहा है, ऐसा हम लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स पे बात करने वाले हैं जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, एक्स और वाई दोनों इक्वल्स क्वांटिटी है, इक्वल्स अमाउंट में है। तो यहाँ पे x + 2 अगर करेंगे, x क्वांटिटी में अगर 2 ग्राम को ऐड कर दिए तो इधर भी 2 ग्राम को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ भी सेम क्वांटिटी से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब इक्वल्स और बैलेंस मोड में हम लोग कहेंगे कि ये इक्वेशन, ये क्वांटिटी जो है वो बैलेंस मोड में होगा। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना ही होगा। जैसा कि यहाँ पे हम लोग समझते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जैसा कि ये एग्जांपल्स आप देख सकते हो, 2⁻x इंटू 2⁻3 इंटू 2⁻5 इज इक्वल टू 2⁻12। हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों इक्वल यानी कि बैलेंस मोड में है। तब तो कुछ भी ऐड करें, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें, दोनों सेट करना होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केस में है तो यहाँ पर रिड्यूसिंग ऑपरेशन जो अप्लाई होगा वो डिवीजन का होगा, डिवीजन का हो या फिर मल्टीपल के पावर में रिड्यूस करें। तो ऐड अगर लिख रहे हैं तो ये तो इनलार्ज ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन अगर पावर के फॉर्म में अगर माइनस को अगर इसमें कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये शो करता है कि हम इस क्वांटिटी को रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइड भी मल्टीप्लाई करना होगा। हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्वांटिटी एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों क्वांटिटी को रिड्यूस करना है, इसलिए इस क्वांटिटी से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो इसी क्वांटिटी से इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर फाइनली देख रहे हैं 2⁻3 इंटू 2⁻5। तो यहाँ पे a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n होता है। तो यही प्रॉपर्टी, बेस सेम प्रॉपर्टी को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो 2⁻5 + 3 विल बी 8 और 5 + 3 विल बी 8, लेकिन ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा। तो यहाँ पर अब ये आ गया तो ये तो 2⁻0 विल बी 1 होगा। तो ये लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इफेक्टिव लेस क्वांटिटी है मल्टीप्लिकेशन के केस में। और यहाँ पे जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2⁻4 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों क्वांटिटी को हम लोग कह रहे हैं कि इक्वल है, तो इक्वल होने का मतलब कि बेस तो सेम है। तो जब तक पावर नहीं सेम हो जाता है तब तक हम लोग कह ही नहीं सकते कि ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल होगा। मतलब कि ये दोनों इक्वल होगा, मतलब कि x = 4 होना ही होगा, तब ये बैलेंस मोड में होगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमारा इस प्रकार से 4 आ गया। ये सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। 5⁻2 इंटू 5⁻10 डिवाइडेड बाई 5⁻12 इज इक्वल टू 5⁻x। यहाँ पर भी x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे बेस सेम प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए 5⁻2 + 10 लिखेंगे, जो कि 5⁻m इंटू 5⁻n है। तो 5⁻m+n करेंगे तो 2 + 10 यहाँ पे फाइनली 12 हो गया। ठीक है, और नीचे भी 12 है, 5⁻12। तब यहाँ पर ये पावर सेम प्रॉपर्टी के केस अप्लाई करते हुए यहाँ पर 5⁻12 - 12 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देखो एक चीज और, 1/a⁻n को हम लोग क्या लिख रहे थे, a⁻−n लिख रहे थे। तो यही तो हम लिखे, ये तो कॉन्स्टेंटली ये लिख दिए, बट इसको जब लिखने लगे तो 5⁻−12 होगा, और 5⁻−12 होगा तो यहाँ पर फाइनली सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो 5⁻x हो जाएगा। और ये 12 0 तो 5⁻0 विल बी 1 होगा, और ये 5⁻x। तो ये क्वांटिटी
कब इक्वल होगा, जब x इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये क्वांटिटी बेस तो सेम है बट पावर यहाँ पे इक्वल जब तक नहीं हो जाता तब तक ये क्वांटिटी इक्वल होगा ही नहीं। तो x इज इक्वल टू 0। आइए एक प्रॉब्लम्स को और देखते हैं। यहाँ पे x रेज टू द पावर 2 इंटू x रेज टू द पावर 3 को बेस सेम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x रेज टू द पावर 2 प्लस 3 लिखेंगे डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर 1 लिखेंगे। यहाँ पे 7 रेज टू द पावर 4। अब x रेज टू द पावर 2 प्लस 3 मतलब कि x रेज टू द पावर 5 इंटू यहाँ पे हो गया 1 अपॉन x रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पे x रेज टू द पावर 5, अब ये फॉर्मूला यहाँ पर ये जो लिखा गया है ये प्रीवियस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये लिखे हैं, तो इसका प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 1 को हम लोग लिखेंगे x रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर 4। x रेज टू द पावर 5 - 1 इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर 4। क्यों ऐसा लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर बेस सेम प्रॉपर्टी का अप्लाई कर रहे हैं, तो 5 - 4 x रेज टू द पावर m इंटू एक्स रेज टू द पावर n, m के जगह पे 5 है, n के जगह पे -1 है, तो इसको इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर फाइनली जो हम लोग लिखेंगे x रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर 4। मतलब कि अगर क्वांटिटी इक्वल है तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 7 होना ही होगा। तो फाइनली ये इसका x इज इक्वल टू 7 जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद 1 से 2 क्लास प्रॉब्लम्स का सिर्फ चलेगा। वैसे तो कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंट एंड पावर का सारा खत्म हो गया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स में जो न्यू कॉन्सेप्ट आएंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसलिए आप अब जितने भी प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं उस प्रॉपर्टी को आप लोग सभी लोग रिवीजन करके आएंगे, तभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझ पाएंगे प्रॉब्लम्स को कैसे इजीली हम लोग सोल्व करें। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।